हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? स्वाति। कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? ओके। कितने परसेंटेज आपको ड्राइविंग आ चुकी है? 40 to 50%। चलिए आज आपका टेस्ट लेते हैं, ठीक है ना? तो आपने सीट एडजस्ट कर ली, सीट बेल्ट लगा लिया, अपने लेफ्ट और राइट वाले ORBM चेक कर लिया, लुकिंग ग्लास चेक कर लिया, हाइट रिकॉर्डिंग है, ठीक है। अभी चलो इंजन ऑन करना है। तो राइट वाला पैर कहाँ होगा आपका? राइट वाला पैर कहाँ होगा? ब्रेक पे। ब्रेक पे इंजन ऑन करते वक्त भी आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे रहेगा और लेफ्ट वाला क्लच दबा के इंजन ऑन करना। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सीलेटर पे पैर रखे होते हैं और जैसे इंजन ऑन करते वो एक्सीलेटर हल्का दब जाता है, दबा होता है और बिना बात का साउंड हो जाता है। तो जब आप कार का इंजन ऑन करोगे तो आपका राइट वाला पैर भी ब्रेक पे होना चाहिए और लेफ्ट वाले पैर से पूरा 100% क्लच दबा के इंजन को ऑन करोगे, ठीक है? चलो अभी स्टार्ट करो। पहले इग्निशन ऑन करो। हाँ, अब इंजन ऑन करो। इंजन ऑन हो गया। जैसे इंजन ऑन होता है, यहाँ पे देखिए, जैसे इंजन ऑन होता है यहाँ पे सारे जो सिंबल्स आते हैं वो चले जाते हैं, जैसे कि ब्रेक ऑयल का और इंजन ऑयल का, सीट बेल्ट का, चेक इंजन का, सारी लाइटें गायब हो जाती हैं। अभी एक सिंबल आ रहा है, किस चीज का आ रहा है? ये हैंड ब्रेक का सिंबल है, ठीक है? तो अभी आपने इंजन ऑन कर दिया, अभी हैंड ब्रेक नहीं हटाना है, पहले आप फर्स्ट गियर डालो। गुड। अब हैंड ब्रेक अनलॉक करो। हैंड ब्रेक हमेशा गियर लगाने के बाद अनलॉक करते हैं। अब ऊपर उठा के बटन दबा के नीचे ले जाओ, ऊपर खींच के बटन दबा के नीचे ले जाओ। अब देखो सिंबल गायब हो गया, हो गया गायब। अब अगर हैंड ब्रेक का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल कम है या लीकेज है। तो या मास्टर सिलेंडर या व्हील सिलेंडर, सबसे डेंजर लाइट हैंड ब्रेक की होती है, कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है। अगर वो कीप बन के आ रहा है अलादीन का चिराग, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कम है या लीकेज है। इंजन ऑन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आप प्लस माइनस की लाइट आ गई है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का जो अल्टरनेटर है, बैटरी चार्जर, वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है? अगर चेक इंजन की लाइट आ गई तो कोई भी सेंसर काम नहीं कर रहा है। अगर सीट बेल्ट की लाइट आ रही तो इसका मतलब सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है। अगर त्रिशूल बन के आ रहा है तो आपकी गाड़ी में किसी भी टायर में हवा कम है, ठीक है? ABS की लाइट आ रही तो आपका जो एंटी ब्रेकिंग ABS मोटर है वो वर्क नहीं कर रहा है, सेंसर काम नहीं कर रहा है। अगर पावर स्टीयरिंग का ये स्टीयरिंग बन के आ गया येलो कलर का, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में पावर स्टीयरिंग ऑयल कम है या लीकेज है। बहुत सारे सिंबल हैं, बहुत सारे सेंसर अभी आजकल आ गए हैं गाड़ियों में, हर चीज को इंडिकेट करते हैं। तो उसके लिए कहने का मतलब है कि ये जो मीटर है ये आपको बहुत कुछ का नॉलेज देता है। ये मीटर है, ये टेम्परेचर मीटर है, ये इंजन का तापमान बताता है। अभी ये मिड में है, अगर ये H की तरफ जा रहा है, H की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का इंजन हीट कर रहा है। और हीट दो ही कंडीशन में करता है, या तो आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कम है या लीकेज है, या आपका कूलिंग फैन काम नहीं कर रहा है, या गाड़ी में इंजन ऑयल भी कम होता है तो भी गाड़ी हीट करती है। कभी कभी इंजन ऑयल पूरी तरीके से गाड़ी में कूलेंट लीकेज है तो गाड़ी हीट करेगी, या कूलिंग फैन नहीं काम कर रहा है तो गाड़ी हीट करेगी, ठीक है ना? या फिर आपकी गाड़ी की हेड गैस्केट जाने वाली है, हेड गैस्केट जाने वाली होती है, ऑयल उठाती है तो AC वगैरह आप चलाते हो तो गर्मी में इंजन हीट करता है फिर, ठीक है? क्लियर हो गया? अब राइट का सिग्नल दे दीजिए। हाँ, अब धीरे धीरे कार को मूव करना है। इस दौरान आपका ब्रेक नहीं दबा होना चाहिए, ठीक है? ब्रेक नहीं दबा होना चाहिए और राइट वाले ORBM को बहुत बारीकी से देख के आप 1 2 3 4 5 करके गाड़ी को एक्टिव करोगे। क्लच में इतनी पावर होती है कि फर्स्ट और सेकंड गियर में और रिवर्स गियर में कार बिना एक्सीलेटर उठ जाती है। बस आपको क्लच को इक्वल रिलीज करना आना चाहिए। अब ज्यादा राइट मत जाइए, अब ज्यादा राइट चलेंगे। देखो लेफ्ट में बहुत ज्यादा गैपिंग कर दी आपने। लेफ्ट में सिर्फ आपको उतना मार्जिन लेके चलना है जितने में आपकी गाड़ी टकराए ना, दूसरी गाड़ी में टकराए ना, और किसी लेफ्ट से किसी को ओवरटेक करने नहीं देना। अब देखो आपने कार को कम से कम 50 मीटर आप लेके आ गई हैं। अब तक कि आपकी गाड़ी में सेकंड गियर लग जाना चाहिए था। पहले स्पीड बढ़ाइए, चलो। तब यहाँ पे देखो मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। मैंने आपसे कहा था सेकंड गियर लग जाना चाहिए था, लेकिन ये मैंने नहीं कहा कि सेकंड गियर लगा दो। फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है वो 0 से 10 होती है। फर्स्ट गियर की 0 से 10 होती है, बट जब सेकंड गियर हम डालते हैं तो ये जो हमारी स्पीड है ये 10 to 20 होती है, 10 to 20 होती है, ताकि जब हम सेकंड गियर डालेंगे तो
2 से 3-4 सेकंड जब हम गियर डालने के लिए समय लेते हैं तो हमारी कार की स्पीड गिरती है ना कि बढ़ती है। तो अभी आपने जब गियर डाला तो आपकी कार की स्पीड थी 5 की, और आप पूरा क्लच दबा के गियर डालोगे फिर क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी का इंजन बुझ जाएगा, क्योंकि उसको चाहिए 10+। आप आ चुके हो 0-। रोक लो, चलो। ऐसी कंडीशन में पूरा क्लच दबा लो, गाड़ी इंजन फ्री हो जाएगा, फिर अपने आप धीरे धीरे स्लो हो जाती है ये। लेकिन 5 से 10-20 मीटर पहले काम करना है। अगर सडन रोकना है तो पूरा क्लच देन ब्रेक। अगर तत्काल में रोकना है 2-4 मीटर के अंदर आपको गाड़ी कंट्रोल करनी है तो पूरा क्लच देन ब्रेक। अगर आप बिफोर मान लो 20-30 मीटर पे कोई रोड क्रॉस कर रहा है या कोई व्हीकल आ रहा है तो आप पूरा क्लच दबा लोगे, ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है, गाड़ी ऑटोमेटिक। अभी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, बढ़ाओ, हाँ और बढ़ाओ, बढ़ा लिया। अब लेफ्ट का सिग्नल दे दिया। अब ब्रेक पे पैर ले आओ, ठीक है। अब ब्रेक लगाना नहीं, बस पैर रखना है। अभी देखो इंजन ब्रेकिंग काम करना स्टार्ट कर गया। देखिए गाड़ी की स्पीड गिर गई है आपकी। अब ये बंद नहीं होगी, चलेगी, बट एक नॉर्मल स्पीड। अब लेफ्ट टर्न करो धीरे धीरे। ये नॉर्मल स्पीड आपकी 5 से 10 के बीच में रहेगी, 5 से 10 के बीच में। अपना लेफ्ट ही रखो, राइट मत भागो। आपको अपनी लेफ्ट वाली आंख से पूरा लेफ्ट साइड को स्कैन करते रहना। एक तो बोनेट का नॉइस देखते रहना, फिर ये पिलर ये देखते रहना, फिर ये आपको लेफ्ट वाला ORBM। लेफ्ट वाला ORBM आपको तब देखना जब आप जिस भी व्हीकल को क्रॉस कर रहे हो, ओवरटेक कर रहे हो, वो जब आधी गाड़ी पूरी तरीके से क्रॉस कर जाए, ठीक है। अब इनको हॉर्न दो। अब देखो जरा अपना लेफ्ट वाला ORBM क्या दिखा उसमें। वो लेडीज दिखी ना, दोनों वो लेडीज दिखी, और लेडीज के साथ में आपकी गाड़ी के बीच में और उनके बीच में जो गैपिंग था वो हमें समझ में आता है इस मिरर को देखने से कि जिस व्हीकल को हमने ओवरटेक किया है तो हमारी गाड़ी की सिचुएशन क्या है, हमने कितना मार्जिन मेंटेन किया है। वो धीरे धीरे चला चला के आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर आप लेफ्ट वाले ORBM को नहीं भी देखोगे तो इसका अंदाजा मिल जाएगा और गाड़ी आपकी चलती रहेगी। अब यहाँ पे देखो जिससे कट है तो लेफ्ट राइट से कोई भी एक बार, बस एक बार हॉर्न देखी, गाली होती, बहुत ज्यादा हॉर्न नहीं देना है। अब ये जो बस वाला है देखो ये लेफ्ट का सिग्नल दे रहा है। हाँ। अब ये लेफ्ट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इससे अलर्ट रहना है क्योंकि बच्चे लेने के लिए आए तो कभी भी ये राइट टर्न कर सकता है, कभी भी कहीं पे भी रोक सकता है। अब यहाँ पे देखो ब्लाइंड टर्न है, अपना लेफ्ट ही रखिएगा, राइट मत जाइएगा। जितना लेफ्ट रखोगे सामने से चाहे जितनी तेजी से कोई आ रहा होगा वो अपना लेफ्ट दबा के आएगा और आप अपना लेफ्ट दबा के जाओ तो गाड़ी कभी भी भिड़ेगी नहीं। दिक्कत वहां होती कि आप भी बीच में चल रहे हो और सामने वाला भी बीच में चल रहा है। सॉरी, स्पीड ब्रेकर आ रहा है, ब्रेक पे पैर रखो, हाँ हल्का सा ब्रेक लो, हल्का सा। अब फुल क्लच दबाओ और ब्रेक छोड़ दो, पैर ब्रेक पे रहेगा। अब हाफ क्लच छोड़ दो, गाड़ी निकल गई, निकल गई। चलाओ भी। पहले पूरा क्लच रिलीज करो आप, पहले क्लच रिलीज करने के बाद ही आप एक्सीलेटर पे जाओगे। ये जब स्पीड ब्रेकर आया था जी, तो उसके बाद क्लच हमें स्लोली रिलीज करना है या हम रिलीज कर सकते हैं? स्लोली। फर्स्ट और सेकंड गियर में कभी भी क्लच को आप झटके से रिलीज नहीं कर सकते, कभी भी। फर्स्ट और सेकंड और रिवर्स गियर। राइट साइड में ध्यान रखिएगा, मलबा पड़ा हुआ है, रोड़े पड़े हैं। अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा भी बैक करना सिखाऊंगा और यू टर्न करना सिखाऊंगा। ब्रेक पे पैर रखो, मैं पिछली सीट पे आ जाऊंगा भाई साहब, मैं उतर जाऊंगा गाड़ी से। राइट का सिग्नल दीजिए और ब्रेक पे पैर रखो, हाँ गोल चक्कर पूरा सर्कल घुमाना है, हाँ वो हट जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। ब्रेक पे पैर रहेगा, हाँ टर्न करो। एक्सीलेटर पे क्यों ले जा रही हो, सीधी करो सीधी करो सीधी करो। लेके गई मैडम, यहाँ से दिख रहा है। बस यही मुझे आज चेक करना था, मैं आज इसीलिए आपको लेके आया था। आज मैं आपको फाइनल बता दूंगा कि कितना समय लगेगा आपको रोड पे आने में। जो एक कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी चलती है वो चीज मैं आपको बता दूंगा फाइनली, कि आपको भी 10 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा सीखने में। अभी यहाँ पे कोई गाड़ी है, कोई बंदा है, कुछ है, कितना खाली रोड है। अब यहाँ पे आपने क्या किया है,
पहली चीज तो आप बिना बात का एक्सीलेटर पे पैर लेके चली जाती हो। आपको खुद ही नहीं पता होता कि आपका जो पैर है वो ब्रेक पे या एक्सीलेटर पे है। आप अभी एक्सीलेटर पे पैर ले जा रही थी टर्निंग के टाइम, और आपका पैर फाइनली होना चाहिए था ब्रेक पे। और ब्रेक पे पैर ऐसे होना चाहिए, प्रॉपर हम ब्रेक को पकड़ के रखेंगे, हमें फील होना चाहिए कि हमारा पैर ब्रेक पे है। जैसा मैंने आपसे कहा तो आपने कहा मेरा पैर एक्सीलेटर पे नहीं गया, बट वो गया। देखिएगा इस वीडियो को पूरा ध्यान से, ठीक है। अब इसको फर्स्ट गियर में करूँ। मैंने दबा रखा है पूरा क्लच। अच्छा। नहीं दबाया होता तो भी हम लोग घुस गए थे इसमें, ठीक है। अब स्टीयरिंग लेफ्ट घुमाओ मेरी तरफ, घुमाओ और घुमाओ। अब ब्रेक छोड़ो, अब सीधी करो, फटाफट सीधी करो, फटाफट। और बस ये सीधी हो। पता है आपके साथ दिक्कत क्यों आई? क्योंकि आप स्टीयरिंग इतना कस के पकड़ रही हैं, जैसे वो नहीं होता स्कूटर वगैरह लोग चलाते हैं। आप पूरी जान लगा दे रही हैं स्टीयरिंग को कसने में। स्टीयरिंग को कसना नहीं होता है, इसको हल्के हाथों से पकड़ना होता है स्टीयरिंग। इसीलिए आप नहीं घुमा पाई। राइट का सिग्नल दीजिए नीचे को, यहीं से यू टर्न मारना है। इसको टाइट नहीं करना होता है, इसको बहुत लाइट पकड़ना होता है, पेन की तरीके से। अब पूरी फुल घुमा दो फटाफट, जल्दी 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 फुल। अब देखो एक्सीलेटर पे पैर रखी हुई हो है, आपको खुद पता ही नहीं चलता है कि आपका पैर कहाँ है। सीधी करो, सीधी करो, हल्का राइट रखो, राइट। फिर एक्सीलेटर पे लेके चली गई आप। मैडम एक्सीलेटर पे हमें तभी पैर को ले जाना है जब हमें एक्सीलेटर की नीड है, या एक्सीलेटर हमें फाइनली दबाना है। आप बिना बात एक्सीलेटर पे चली जा रही हैं। आपका राइट वाला पैर आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर देखो एक्सीलेटर पे लेके चली गई। नहीं बढ़ाना है ना, बढ़ाना ही नहीं है ना, एक्सीलेटर आपको लेना ही नहीं है। राइट का सिग्नल दीजिए, फिर यहीं से यू टर्न मारना है आपको। टर्न करो पूरी फटाफट, जल्दी से टर्न करो यहीं से फटाफट। फिर ले गई एक्सीलेटर पे आप। यही एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं जो आप बार बार कर रही हैं। अब सीधी करिए स्टीयरिंग। स्टीयरिंग नहीं देखते हैं, हमें साइडें चेक करनी होती है। हमारा लेफ्ट और राइट चेक करना होता है कि हमारे लेफ्ट और राइट में क्या चल रहा है, ठीक है। और आप स्टीयरिंग देखने लगती हैं। ये कमियां हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक इनको सही नहीं करोगे तब तक आप ऐसे 2 महीने चलाते रहो, हम सिखाते रहेंगे। ये जो राइट वाला पैर है, आपको फाइनल पता होना चाहिए मेरा पैर कहाँ है। बिना बात वो एक्सीलेटर पे चला जाता, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपका पैर एक्सीलेटर पे जा रहा है। राइट का सिग्नल दीजिए नीचे को। जब मैं बोलूंगा पूरी घुमा देना, घुमा दो पूरी फुल फुल। अब ये जो आपसे स्टीयरिंग इतना लेट घूम पा रही, क्यों घूम रही? क्योंकि आप स्टीयरिंग को कस कस के घुमा रही हैं। छोड़िए, बताता हूँ, हाथ छोड़ दो। स्टीयरिंग ऐसे घुमाना, हाथ हटाओ, ऐसे घुमाना होता है। आप पता है क्या कर रही हैं? ऐसे करती हैं। अभी बताता हूँ, देखो कैसे घुमाते हो आप। ऐसे पकड़ते हो, ऐसे, तो पूरी ताकत आप इसको पकड़ने में लगा दे रहे हो, समझ रहे हो। और ये घूमती इससे, ये देख रहे हैं, इतना लाइट स्टीयरिंग है। आप इस लट्टू को पकड़ के घुमा सकती हैं, पूरा ऐसे करके नचा सकती हैं। अभी आप डर की वजह से इसको टाइट कर ले रही हैं, तो जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे कि इसमें बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, ठीक है ना। ठीक है। अब इस बार इस गोल चक्कर का पूरा सर्कल घुमाना है। सिग्नल दो राइट का, हॉर्न दो एक बार। सीखने के लिए हमें एक्सीलेटर की जरूरत नहीं होती है। चल रही है बिना एक्सीलेटर गाड़ी, चल रही नहीं चल रही है। अगर अभी ये सेकंड गियर में होती तो ऑटोमेटिक इसकी स्पीड थोड़ी इससे बढ़ गई होती। हाँ घुमाइए, हाँ बस आराम से। अब सीधी करो, सीधी करो, सीधी करो, बस बस। और घुमाओ राइट राइट राइट। फिर एक्सीलेटर पे आप पैर लेके चली गई। अब सीधी करो वापस, स्टीयरिंग सीधी करो और बस। अभी आप अपने राइट वाले पैर को नहीं संभाल रही हैं। राइट वाला पैर आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आपको लगता है ब्रेक पे रखे हो, लेकिन वो कितनी बार, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें सब कुछ पता चल जाएगा आपको कि आप कितनी गलतियां कर रही हैं। हड़बड़ाहट की वजह से आपको ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप ब्रेक पे हो या एक्सीलेटर पे हो। आपका तुरंत एक्सीलेटर पे पैर चला जा रहा है। राइट का सिग्नल दीजिए। थोड़ा सा एक्सीलेट करो। जरूरत नहीं है, क्यों एक्सीलेट करना है हमें? हमें कोई दौड़ाना थोड़ी है, हमें सीखना है, हमें बारीकियां सीखनी है। घुमा दो पूरी फुल, हाँ घुमी रहने दो फुल। अब सीधी करो, बस हल्का राइट रखो, हल्की फुल्की फिनिशिंग कर लो। देखा स्टीयरिंग कितने प्यार से घूम रही है, आया समझ में? इसके 10 गुना आप ताकत लगा रही थी स्टीयरिंग को पकड़ने में। स्टीयरिंग आप कस रही थी,
जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। ठीक है, अब आगे से मैं लेफ्ट चलना है। तो स्टीयरिंग को जो पकड़ने का तरीका है, जो भी आप प्रो बंदे को देखोगे, कैब ड्राइवर वगैरह को, तो उनका एक हाथ ही स्टीयरिंग पे होता है, एक हाथ उनका गियर लीवर पे होता है, क्योंकि दोनों हाथ से स्टीयरिंग लॉक होने लगता है, कस जाता है बिगिनर्स के लिए। बाकी जिनको आती चलानी उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न करेंगे और ये पोल जब क्रॉस होगा फिर एक राउंड घुमाना। अभी नहीं, अब एक राउंड घुमाओ स्टीयरिंग का, पूरा एक राउंड घुमाओ, बस ये एक राउंड, इससे ज्यादा नहीं। अभी नहीं, अब सीधी करो एक राउंड, बस ये हो गया। एक राउंड 60 डिग्री होता है। अब आप एक्सीलेटर लो, हल्का सा ले जाओ एक्सीलेटर पे पैर, हाँ बढ़ाओ स्पीड और बढ़ाओ। अब एक्सीलेटर से पैर हटाओ और क्लच दबा के सेकंड गियर करो फटाफट, छोड़ दो क्लच। उधर का कांच चढ़ा लीजिए, पूरा चढ़ाइए मैडम। अब देखो कांच चढ़ाने के चक्कर में एक्सीलेटर दब गया, नहीं मैंने दबाया क्योंकि वो जर्क्स आ रहे थे ना। अच्छा, तो नहीं मुझे लगा कांच चढ़ाने के चक्कर में एक्सीलेटर दब गया। कभी कभी क्या होता है, बॉडी हिलती है हमारी, जो बॉडी हम स्टीयरिंग घुमा रहे हो तो एक्सीलेटर हमसे दब जाता है, क्योंकि हड़बड़ाहट में ये चीजें होती हैं। ये डॉगी जो बैठा है, इसको क्रॉस करके गाड़ी आगे रोकना है, साइड में सिग्नल दो लेफ्ट का, हाँ ब्रेक पे पैर लेके आओ, स्टॉप करना है। अभी चलने दो आगे, हाँ और आगे जाने दो। अब फुल क्लच दबाओ और स्टॉप करो। अब दोनों चीज दबा के रखना। आपने फुल क्लच दबाया, देन ब्रेक लगाया, कार का इंजन ऑन है और कार रुक गई। अभी कार न्यूट्रल हो गई। न्यूट्रल दो तरीके से होता है, एक होता है प्रॉपर यहाँ से, ये देखिए ये न्यूट्रल हो गया। एक होता गाड़ी गियर में ऑलरेडी है और हम जितनी देर क्लच दबाए रहेंगे उतनी देर कार का इंजन फ्री है। अब हम अगर ब्रेक छोड़ भी देंगे तो गाड़ी हमारी नहीं चलेगी। ठीक है, अब इसको न्यूट्रल करो प्रॉपर, रिवर्स गियर डालो, लग गया। अब अपने राइट और लेफ्ट वाले ओआरबीएम को चेक करो। इस वाले ओआरबीएम को देखो, क्योंकि इधर पत्थर पड़े हुए हैं बड़े बड़े। अभी जो गाड़ी का डायरेक्शन, अगर इसी डायरेक्शन में स्टीयरिंग रखोगे तो सीधी जाएगी। अगर जरा सा भी स्टीयरिंग आपने लेफ्ट या राइट किया तो गाड़ी आपकी टकरा जाएगी। अभी ब्रेक को फ्री करो। अब क्लच को, पैर नहीं हटाना वहां से, अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो और इस वाले ओआरबीएम को चेक करो। इसको देखो, उसको नहीं। उधर से आपको खतरा नहीं, उधर से जो भी आएगा ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है आपको। बस इससे ज्यादा क्लच मत छोड़ना। वापस पूरा क्लच दबा लो, ब्रेक मत लेना। जब अभी आपसे मैंने कहा था कि कार को मूव करना है, तो आपने कितने परसेंटेज क्लच छोड़ा था? अप्रोक्स 20 से 30%। 20 से 30%। जब हम कहते हैं 1 2 3 4 5 काउंटिंग करो, तो अब देखो, अब अपने दिमाग में, माइंड में ये चीज रखो, 1 का मतलब 10, 2 का मतलब 20, 3 का मतलब 10 का ले जाओ मार्जिन। अब देखो माइंड में ये काउंट करते रहो, फिर देखो गाड़ी जैसे ही गियर में एक्टिव होती है उतने पे क्लच को होल्ड कर लेना। वापस स्टॉप करो, फिर धीरे से बढ़ाओ। हर क्लच को समझने के लिए आप काउंटिंग करके क्लच छोड़ो, समझ में आ जाएगा। जैसे नॉर्मल हम काउंटिंग करते हैं ना, हाँ स्टॉप कर लो। अब इसको फर्स्ट गियर में करो। हाँ चलो, अब यही काम करना है फ्रंट में। जैसे मान लो, सपोज करो जहाँ पे वो पत्थर रखे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पत्थर जो बड़े बड़े रखे हैं, वहां तक आपको कार को लेके जाना। सपोज यहाँ पे जाम लगा है आपके सामने, हम लोग ट्रैफिक में हैं, ट्रैफिक में, और बम्पर टू बम्पर कार चलानी है आपको। ठीक है, 1 मीटर बढ़ाना है, फिर रोकना, फिर बढ़ाना, फिर रोकना। चलो, ये काम सिर्फ आप फर्स्ट गियर में ही कर सकते हो, फर्स्ट गियर या फिर सेकंड गियर। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक क्या हुई, स्टॉप कर लो।
मिस्टेक ये हुई कि जब आप क्लच रिलीज कर रही थी तो आपकी गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई थी, लेकिन आपने 20% ब्रेक लगा रखा था, 20% ब्रेक लगा रखा था। तो जब गाड़ी आपकी गियर में एक्टिव हुई फिर आपने ब्रेक को रिलीज किया है। तो होता है क्या, अगर आप बिना एक्सीलेटर कार को मूव कर रहे हो और जरा सा भी ब्रेक लगा है, या तो गाड़ी जैसे गियर में आपकी एक्टिव हो तो ब्रेक रिलीज हो जाए, अगर ब्रेक लगा रह गया तो इंजन बुझ जाएगा, क्योंकि आप बिना एक्सीलेटर कार को मूव कर रहे हो। ये चीज भी हमें ध्यान देना। बिगनर्स के साथ ये बहुत दिक्कत आती है, रेड लाइट वगैरह पे ट्रैफिक में उनकी गाड़ी 10 बार बंद होती है, क्योंकि वो ब्रेक पे पैर रखे होते हैं, उनको लगता है कि कहीं गलती से एक्सीलेटर ना दब जाए, और घबराहट पैनिक कंडीशन की वजह से उनका पैर हल्का सा दबा ही रहता है, उनको पता ही नहीं चलता है, उनको लगता है हमने दबाया नहीं है, और उसमें गाड़ी उनकी बार बार बंद हो जाती है, बुझ जाती है, क्योंकि ये अगले फ्रंट दोनों डिस होते हैं, और आजकल तो जो टॉप मॉडल में आ रही है उसमें चारों डिस होते हैं। तो हल्का जैसे आप एक्सीलेटर यूज करते हैं, इससे भी लाइट ब्रेक यूज करना होता है। चलिए, और इस दौरान आपको अपने लेफ्ट वाले एरिया को भी रिकॉल करते रहना है। आपको ये भी पता चलता रहे कि आपके लेफ्ट, क्योंकि ट्रैफिक में गाड़ियां सट के चलती हैं, आपके लेफ्ट में भी कार होगी, राइट में भी कार होगी, या बाइक होगी, जो भी होगा। ठीक है, स्टॉप करो, आप कंटिन्यू चला लाई। मैंने क्या कहा था, ऐसे चलाना जैसे बम्पर टू बम्पर, रोक रोक के 1-1 मीटर, आप 5-6 मीटर एक ही बार में लेके चली आई। और आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड देखना है कि आपके लेफ्ट में कौन चल रहा है और राइट में कौन चल रहा है। कभी कभी क्या होता है, हम गाड़ी तो बढ़ाने लगते हैं लेकिन हमारी लेफ्ट और राइट दब जाती है। हमें दोनों साइड का अंदाजा होना चाहिए। यहाँ पे हेल्प कौन करेगा आपको, आपके साइड मिरर, आपके दोनों साइड मिरर हेल्प करेंगे राइट और लेफ्ट की जजमेंट के लिए, कि आपके लेफ्ट में जो बाइक या कार है वो, और ये पिलर हेल्प करेगा। चलो, बंद हो गई, बंद हो गई इंजन। इसलिए बंद हो गई क्योंकि इस बार आपने क्लच रिलीज करने में दिमाग को थोड़ा इस्तेमाल नहीं किया। आपने खड़ी गाड़ी में आपने 60% से ज्यादा क्लच रिलीज कर दिया, इसलिए इंजन बुझ गया। आपने क्या करा, 1 4 5 ऐसे रिलीज किया। आपको करना था 1 2 3 4 5, झटके से क्लच छूट गया। स्टार्ट करिए। किसी भी गियर में कार का इंजन बुझ जाए, आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, बट उसको मूव करने के लिए फर्स्ट गियर करना जरूरी है। अब ऑलरेडी आप फर्स्ट गियर में हो तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी गियर में कार को स्टार्ट किया जा सकता है क्लच दबा के। ठीक है, चलो, अपने लेफ्ट वाले ओआर बीम को बीच बीच में चेक करते रहना, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपके लेफ्ट से कोई ओवरटेक तो नहीं कर रहा है, लेफ्ट में कितना स्पेस आपने छोड़ रखा है। अब सिग्नल ऑफ कर दीजिए। हाँ, अब क्लच को फ्री कर देना। अब इसको आराम से स्पीड ब्रेकर पे निकाल लो, बस। अब फुल क्लच दबा लो, ब्रेक नहीं, क्लच दबाओ, बस। हाफ क्लच छोड़ो, छोड़ो, निकल गई। अगर पानी का ग्लास रख देती वो भी नहीं छलकता, जो अभी आपने गाड़ी निकाली है, क्योंकि फुल क्लच दबाने से इंजन फ्री हो गया। जैसे अगले व्हील आपके क्रॉस हुए, आपने फिर हाफ क्लच छोड़ा, गाड़ी फिर गियर में एक्टिव हो गई, निकल गई। अब चलो प्रॉपर बढ़ा लो। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स में जरूर लिखें कि कौन कौन सी भी गलतियां इनके साथ हो रही हैं, किन किन चीजों पे ध्यान देना है। जय हिंद, वंदे मातरम।